Hello everyone, I Ankit. Welcome you to the All-in-One Learners J&K चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको चैनल से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि पूरे इंडिया में अभी लॉकडाउन हुआ पड़ा है कोरोना वायरस के कारण, तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चों की पढ़ाई का लॉस हो रहा है। तो इस टाइम पे अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर ले, थोड़ी सी पढ़ाई कर ले, तो हमारे लिए एक एडवांटेज हो सकता है कि जिससे हम पे आने वाले टाइम पे प्रेशर ना पड़े। तो इस सीरीज में हम बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्स पर हम फोकस करेंगे, जम्मू यूनिवर्सिटी का जो है। और जो हम इसमें पढ़ेंगे सेकेंड सेमेस्टर जो अभी चल रहा है, तो उसमें हम यूनिट 3 पर फोकस करेंगे जो कि फर्मेंटेशन पर है। तो इस फर्मेंटेशन का हम पहला पार्ट करेंगे, बेसिक्स ऑफ फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन होती क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पूरे अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, उनमें दो टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती हैं, इनमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, एंड द अदर वन दैट इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, ऑक्सीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता है। तो अगर हम फर्मेंटेशन को डिफाइन करना चाहें बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, देन हाउ कैन वी डिफाइन फर्मेंटेशन? वी कैन डिफाइन फर्मेंटेशन एज इट इज एन एनारोबिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इससे इजी इसका कोई डेफिनेशन हो ही नहीं सकता अगर आपने सामने वाले पर्सन को बड़ी ही लेमैन लैंग्वेज में समझाना है। इट इज एन एनारोबिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो कि यूजुअली इट अकर्स इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स को कह सकते हैं, या इनमें प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जिनको हम कहते हैं, ये भी कहा जाता है। इनका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है बैक्टीरिया। उसके बाद ये प्रोसेस यूकैरियोट्स में भी होता है। यूकैरियोट्स में अगर हम और स्पेसिफिक हो जाए तो हम कहेंगे दैट दीज अकर इन लोअर यूकैरियोट्स। एग्जांपल इज यीस्ट whose botanical name is Saccharomyces cerevisiae। तो फर्मेंटेशन, अब आप कहेंगे फर्मेंटेशन की डेफिनेशन तो पता ही लग गई है, इसका लाइव एग्जांपल हम कैसे देखें? इसका बहुत ही अच्छा एक लाइव एग्जांपल हो सकता है क्रैम्प्स, जो कि हमारे मसल्स में होते हैं। क्या होता है कि जब हम बहुत टाइम बाद बहुत ही रिगरस एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड पूरी मीट नहीं हो पाती, ऑक्सीजन की थोड़ी सी एब्सेंस होने लगती है। तो एब्सेंस होने के कारण जो प्रोसेस एरोबिक होना चाहिए वो एनारोबिक में कन्वर्ट हो जाता है। उससे क्या होता है, ग्लूकोज जो कन्वर्ट होना चाहिए था हमारी एनर्जी में, एटीपी में, जैसे जो कन्वर्जन होता है, ग्लूकोज ब्रेक्स इनटू 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अलोंग विद एटीपी, उसमें ना होके इट इज कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू द लैक्टिक एसिड, एंड दैट लैक्टिक एसिड इज accumulated in our muscles causing cramps. Also, alcohol manufacturing is also a very good example of fermentation. Now, coming to the definition of fermentation, how would you technically, in terms of technical jargon, would you define fermentation? Biochemically, fermentation is defined as any process in which energy is generated during the catabolism of an organic compound involving the use of an organic compound as an electron donor and electron acceptor. तो फर्मेंटेशन को ऐसे हम बायोकेमिकली डिफाइन कर सकते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है कैटाबॉलिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड से। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? कैटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिंपलर या स्मॉलर यूनिट्स में डिग्रेड हो गया है, और उसको हो गया है और उसकी ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी है वो एनर्जी रिलीज हो रही है या किसी दूसरे में कन्वर्ट हो रही है, दूसरे एनाबॉलिक प्रोसेस में यूज हो रही है। तो इसकी रिएक्शन जो है ये हमने दिखाई है स्क्रीन पर ही है, C6H12 वाली। C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है हमारा, ब्रेक डाउन हो रहा है एथेनॉल में और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर हम इसको इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, डेफिनेशन बिल्कुल ही बदल जाती है, क्योंकि इट सेज दैट इट इज एनी प्रोसेस आइदर एरोबिक और एनारोबिक इन्वॉल्विंग द मास कल्चरिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन वेसल्स नोन एज फर्मेंटर्स। तो यहाँ पे इनको कोई मतलब ही नहीं है कि वो एरोबिक है या एनारोबिक हैं, इनको बस मतलब है तो इन्वॉल्विंग है कि मास कल्चर होना चाहिए, मास मल्टीप्लिकेशन हो जाए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फर्मेंटर्स में, ताकि उनका प्रोडक्ट जो
वो बनाना चाह रहे हैं वो बन जाए। तो अगर हम अगली साइड पे जाएं तो हमें टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन देखने को मिलेगी। पहली है लैक्टिक एसिड और दूसरी है अल्कोहल फर्मेंटेशन। सो जैसे कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमें नाम से ही सजेस्ट करती है, इट इज द फर्मेंटेशन इन विच लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, whereas in alcohol fermentation we get ethanol due to the breakdown of glucose in anaerobic condition. So first let's see the reaction of lactic acid fermentation. So in the picture we can see that the fermentation of glucose is occurring. There is no direct conversion of glucose directly into the lactic acid, but there is one intermediate which is the pyruvate. This is an intermediate which is a 3-carbon molecule. So first of all, glucose is first of all converted into 2 molecules of pyruvate, where 2 molecules of ATP is generated by the combination of 2 molecules of ADP, that is adenosine diphosphate, along with 2 inorganic phosphate. So 2 molecules ATP के बन गए जो हमें एनर्जी के लिए चाहिए, and now we need this pyruvate to be converted to lactate to finish our process, to convert into the lactic acid, जो कि हमारा मेन एम है। ग्लाइकोलिसिस में एक और चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो 2NAD है, इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट करूँगा जिससे आपको अच्छे से पता लग जाए। जो NAD प्लस जो है हमारे यहाँ पे ये वाले मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूँ, ये हाइड्रोलाइज तो नहीं कह सकते इसे, ये रिड्यूस होते हैं 2NADH में। 2NADH में ये होते हैं। उसके बाद फिर ये फर्दर रिएक्शन होती है, ये साइक्लिक रिएक्शन होती है कि ताकि ग्लाइकोलिसिस फिर से हो सके, तो ये NADH फिर ऑक्सीडाइज होके 2NAD प्लस बना लेते हैं ताकि ग्लाइकोलिसिस करने की एनर्जी फिर से मिले। मैं फिर बताता हूँ कि ये प्रोसेस कन्वर्जन में कि ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनाने में 2NAD प्लस जो होते हैं पहले रिड्यूस होते हैं 2NADH में, उसके बाद 2NADH प्लस 2H प्लस में, और उसके बाद ये ऑक्सीडाइज होते हैं 2NAD प्लस में ताकि ये ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन होती रहे। ये रिएक्शन होती है हमारे साइटोसोल में, और जब पायरुवेट को लैक्टेट में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना होता है तो एक एंजाइम की नीड होती है। दैट एंजाइम इज नोन एज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, which is very important for the conversion of pyruvate in order to be converted to lactate. So now we switch to the another slide where we can see the fermentation of alcohol. Now coming to the alcohol fermentation, what we see that there is one additional step that is the formation of acetaldehyde. I would like to highlight it with yellow color. आप देख सकते हैं यहाँ पे उसमें 3 स्टेप्स थे, उसमें 2 स्टेप्स थे, ग्लूकोज से पायरुवेट से लैक्टिक एसिड, पर यहाँ 3 स्टेप्स है। पहले ग्लूकोज से पायरुवेट से एसिटल्डिहाइड, उसके बाद हमारा एथेनॉल बनता है। तो यहाँ पर भी सेम स्टेप्स ही हैं। जो NAD प्लस है सबसे पहले ऑक्सीडाइज होके रिड्यूस होके हमारा 2NADH के मॉलिक्यूल्स बना लेगा, जिससे उसको रिएक्शन को एनर्जी मिलेगी पायरुवेट में कन्वर्ट होने के लिए, एंड देन वो ग्लाइकोलिसिस को फर्दर फिर से करने के लिए 2NADH का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा 2NAD प्लस में ताकि रिएक्शन होती रहे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे 2ADP जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिल के हमारा ATP बना रहे हैं, जो कि हम इसे बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर सेल, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है सेल को कोई भी रिएक्शन करने के लिए, सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी। तो जैसे ग्लूकोज यहाँ पे 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के बाद ये 2 एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। 2 एसिटल्डिहाइड क्या है? 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल से 2 कार्बन मॉलिक्यूल में बनने के लिए एक कार्बन को रिमूव करना पड़ेगा। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में यहाँ पे रिमूव हो जाता है, जिसको मैं अभी आपको ग्रीन कलर से दिखाऊंगा ताकि आप क्लियरली इसे देख पाए कि यहाँ कन्वर्जन जो हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल से हो रहा है। तो अगर 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के 2 एसिटल्डिहाइड में बनेंगे तो इसका मतलब 2 कार्बन डाइऑक्साइड ही रिमूव होंगी। 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होने के बाद
हमारे पास जो एसिटल्डिहाइड बचता है वो ये है, डेट इज CH3CH। इसके भी दो मॉलिक्यूल ही हमारे पास होते हैं। और लास्ट में हमारा मेन प्रोडक्ट जो हमारे पास बचता है वो है हमारा एथेनॉल। एथेनॉल कैसे कन्वर्ट होगा एसिटल्डिहाइड में? विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज alcohol dehydrogenase, which is very important for the conversion. Until and unless this enzyme won't work or this enzyme won't be involved in the reaction, we cannot convert acetaldehyde to ethanol. Thereby our fermentation process will totally be incomplete. अगर एक चीज़ हम यहाँ पे और नोटिस कर सकते हैं कि अगर ग्लूकोज से पायरुवेट कन्वर्जन होता है, इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये रिएक्शन तो होगी ही होगी। बट इन केस अगर हमारे पास एरोबिक कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं पायरुवेट में कन्वर्जन के बाद, तो क्या होगा, ये प्रोसेस एनारोबिक नहीं होगा, ना कोई फर्मेंटेशन होगी, ना लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी, ना अल्कोहल फर्मेंटेशन होगी। फिर ये कंपाउंड जो है ये साइकिल फिर कंटिन्यू हो जाएगी, क्रेब साइकिल, जिसे हम कहते हैं TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये सिट्रिक एसिड साइकिल, ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। और ये हमारा यहीं से ही जो वे है वो TCA में बदल जाएगी। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे O2 कर दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर हमारी हो जाएगी TCA साइकिल, TCA साइकिल हो जाएगी, सिट्रिक एसिड साइकिल। और सर हैंस क्रैब ने इसे डिस्कवर किया तो हम इसको कहते हैं हैंस क्रैब साइकिल। अब चलते हैं हम अपनी लास्ट स्लाइड पर, जिसमें हम थोड़ा समराइज कर सकते हैं इसमें कि ATP सिंथेसिस जो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना ATP मॉलिक्यूल करते हैं, और इफ डन इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनारोबिक कंडीशन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP वुड बी सिंथेसाइज्ड. So ATP synthesis in aerobic respiration, as we have already discussed, it will directly move from pyruvate, it will directly join the next cycle, that is the Krebs cycle or citric acid cycle or TCA cycle, and it will further make or synthesize 36 to 38 molecules of ATP. But if anaerobic conditions still prevail, then only 4 to 6 molecules of ATP would be synthesized. That is, only 1/6 would be synthesized. I am saying that. सो आज का मॉड्यूल हम इधर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सजेशन दें। अगर आपको पसंद आया लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो सके और हमारी जो ये पहल है ये स्टार्ट करने की सक्सेसफुल हो सके। थैंक यू। आपको अगली बार मिलते हैं। थैंक यू।